हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोकीमो हैक पर। दोबारा से हम स्टार्ट करना चाहेंगे अपने नए चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को। ये आपको हमेशा से देखा गया है, इसका वेटेज बोर्ड्स में और अन्य कई एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है। नीट में भी इससे कई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आराम से इजिली जा सकता है। इसलिए एटलीस्ट ये आपको 12 से 16 नंबर देके जरूर से जरूर जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के अपने इस टॉपिक को। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि तो आज इंट्रो वाला पार्ट चलेगा, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बचपन से ही हम जानते होंगे, आपने भी पढ़ा हुआ होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन्वॉल्व होता है इसमें क्या, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, यानी ये सिंगल पेरेंट्स वाला नहीं है, ये टू पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेट होता है। इसमें हम सबसे पहले जब हम अपने इस चैप्टर की ओर देखते हैं तो सब ये हमारा प्लांट वाला चैप्टर है। तो प्लांट वाले चैप्टर में हमारे पास 2 बेसिक्स वाले वर्ड आते हैं। पहला हमारा स्पोरोफाइट और दूसरा गैमेटोफाइट। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि एक मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कोई सेल एक ले लेके चलेंगे, एक बॉडी प्लांट की लेके चलते हैं। मान लीजिए इसके अंदर के सारे सेल, इसके अंदर के सारे सेल, इसके अंदर के सारे सेल, इसके अंदर के सारे सेल हमारे पास क्या थे, इसके अंदर के सारे सेल हमारे पास क्या थे, एन। एन मतलब ये हैप्लॉइड बॉडी था, हैप्लॉइड बॉडी था। जबकि इसके अंदर के सारे सेल हमारे पास 2n थे, 2n 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 और 2n। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, डिप्लॉइड बॉडी। अब हमको अगर हैप्लॉइड से अगर गैमेट बनाना है तो हम दो चीज जानते हैं, एक माइटोसिस और दूसरा म्यूसिस, जो कि हमने क्लास 9th में भी देखा होगा कि हैप्लॉइड से अगर हम गैमेट बनाते जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस से हम क्या फॉर्म करेंगे, गैमेट फॉर्म करेंगे। जबकि यहाँ पर डिप्लॉइड बॉडी है तो यहाँ पर हमें रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस करवाना होगा, जिससे हम गैमेट का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो डिप्लॉइड बॉडी को हम यहाँ पर स्पोरोफाइट कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। जबकि हैप्लॉइड बॉडी को हम क्या कहेंगे, गैमीटोफाइट। ठीक है, इस 2 वर्ड को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये पूरे चैप्टर में स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट का हम बार बार जिक्र करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे लाइफ साइकिल्स की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट 4 नंबर के लिए, जो कि हमारा है लाइफ साइकिल वाला पार्ट। लाइफ साइकिल में हम देखते हैं 3 तरीका की हमारे पास लाइफ साइकिल आती है प्लांट्स के अंदर। पहली हैप्लॉन्टिक, दूसरी हैप्लोडिप्लॉन्टिक और तीसरी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी अब नाम से ही लग रहा है यहाँ पर ज्यादातर समय हैप्लॉइड वाला चलेगा। यानी यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी जो होगा वो हमारा हैप्लॉइड होगा, यानी एन वाला होगा। एन वाला किसको हम कह रहे थे, प्लांट बॉडी किसको कहते थे, गैमीटोफाइट को। यानी यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी जो होगा गैमीटोफाइट होगा, और गैमीटोफाइट से हमको गैमेट्स बनाना, क्या बनाना है, गैमेट्स बनाना है। तो गैमेट्स बनाना यानी एन वापस से बनाना है, और एन बनाने के लिए यानी गैमेट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइटोसिस करवाएंगे, क्या कि एन से ही एन बना रहे हैं। यहाँ से हमारे पास 2 बात आएंगे, हो सकता है यहाँ से मेल और फीमेल में डिवीजन हो जाए। ये हमारा मेल का साइन होता है और ऐसा फीमेल का साइन होता है। इसका फिर हम फ्यूजन करवा देंगे, यानी दोनों का एडिशन करवाएंगे और फाइनली इससे क्या बना देंगे हम, जाइगोट। जाइगोट कैसा हो जाएगा, एन और एन दोनों आपस में मिल गए, जिसके कारण से जाइगोट जो हमारा बन के तैयार होता है ये 2n बन के तैयार होता है, यानी डिप्लॉइड हो जाता है। लेकिन जब हम देख रहे हैं यहाँ हमारा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहता है, इसलिए ये जाइगोट हमारा ज्यादा देर तक जीता नहीं है, सिंगल सेल में ही रह जाता है और बाद में तुरंत से इसके अंदर डिवीजन हो जाता है। यानी यहाँ पर वापस से हमारी मियोसिस हो जाती है, और मियोसिस से हमारे 4 फिर से बन के तैयार हो जाते हैं स्पोर्स, और उससे फाइनली जाके हमारा वापस से गैमीटोफाइट बन के तैयार हो जाता है। यानी मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर हमारा गैमीटोफाइट है। जबकि जब देखते हैप्लो भी है और डिप्लो भी है, यानी यहाँ पर हैप्लॉन्टिक वाला भी होगा, डिप्लॉन्टिक वाला, यानी हैप्लॉइड भी मेन होगा और डिप्लॉइड भी मेन होगा। यानी यहाँ पर दोनों शो कर सकते हैं, यानी 2n भी शो करेगा और n भी शो करेगा। तो खेला हमारा स्टार्ट करते हैं 2n से।
यहाँ पर हमारा 2n है, 2n है, 2n है, 2n है और 2n है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। अब इस स्पोरोफाइट से हमको गेमेट बनाना, तो हम क्या करेंगे, 2n से n पर जाना है तो रिडक्शनल डिवीजन, और रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस। मियोसिस हम कराएंगे, मियोसिस से क्या बन के तैयार हो जाएगा हमारा, यहां पर हमारा तैयार हो जाएगा स्पोर्स। क्या होगा तैयार, स्पोर्स, जो कि एन होगा। इस स्पोर्स से अब आगे चल के हम क्या कराएंगे, इसमें स्पोर्स में क्या कराना, माइटोसिस। माइटोसिस जैसे ही हम इसके अंदर करवाते हैं, यहाँ पर हमारा सेकेंड प्लांट बॉडी बन के तैयार हो जाता है, जो कि एन वाला है, यानी हमारा गैमीटोफाइट है। कौन सा है, गैमीटोफाइट। जब हम गैमीटोफाइट बना के तैयार कर लिए, तब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, दोबारा से इससे वापस से फिर एन से गैमेट बनाना होगा। जब हम गैमेट बनाने जाते हैं यहाँ पर, तो हम क्या कराएंगे, माइटोसिस। अरे एन से एन बना रहे हैं तो डिडक्शन तो कराना नहीं है, इक्वेशनल कराना है, तो इक्वेशन बराबर करने के लिए माइटोसिस कराते हैं, जिससे हमारा बन के तैयार हो जाएगा गैमेट। और अब इस गैमेट के मेल और फीमेल वाले फ्यूजन से फाइनली बन के तैयार हो जाएगा हमारा जाइगोट। क्या बन के तैयार हो जाएगा, 2n वाला, और यही इसके अंदर फिर से माइटोसिस होते चलेगी, लगातार माइटोसिस से वापस से ये हमारा डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं, वो बन के रेडी हो जाएगा। फाइनली जब हम देखने चलते हैं डिप्लॉन्टिक, यानी डिप्लॉयड मेन प्लांट बॉडी होगा, यानी हैप्लॉयड रिड्यूस हो गया होगा। जब हैप्लॉयड रिड्यूस हो गया होगा तो हम काम शुरू करेंगे डिप्लॉयड वाले, यानी स्पोरोफाइट से, स्पोरो फाइट से करेंगे, यानी 2n वाले बॉडी से स्टार्ट करेंगे। जब हम 2n में करवा रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, मियोसिस, मियोसिस करा रहे थे, तो क्या बन के तैयार हो रहा था, n वाला। n क्या था हमारा, यहाँ पर स्पोर, स्पोर बन के तैयार हो गया। स्पोर में क्या होता है, यहाँ पर गैमेटोफाइट इतना रिड्यूस हो जाता है, जैसे यहाँ पर आपका कौन सा जाइगोट रिड्यूस था, यानी सिंगल सेल में रह जाता, उसी तरह से यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है वो स्पोर में रिड्यूस रह जाता, और स्पोर्स के अंदर ही यहाँ पर हमारा माइटोसिस होने से गैमेट बन के तैयार हो जाता, और फाइनली गैमेट के फ्यूजन से, मेल प्लस फीमेल के फ्यूजन से बन के तैयार हो जाता है जाइगोट 2n, यानी जाइगोट बन के तैयार हो जाएगा। और इस जाइगोट के अंदर वापस से हम क्या कराएंगे, माइटोसिस, जिससे हम प्लांट बॉडी बना के तैयार कर देंगे। यानी मेन प्लांट बॉडी अगर गैमेटोफाइट है तो ऑब्वियस है वहां प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अगर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है तो यानी दोनों प्लांट बॉडी कुछ कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं। यानी मेन प्लांट बॉडी कहने का मतलब है लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा देर तक कौन सा उसका सेक्शन रहेगा, यानी वो 2n के फॉर्म में रहेगा या n के फॉर्म में रहेगा। जनरली हम एल्गीज वगैरह में ये देखते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वगैरह में ये देखते हैं, टेरिडोफाइट के अंदर ये देखा जाता है। आपको जब प्लांट किंगडम पढ़ाया जाएगा उसमें मैं इसकी भी डिटेल वापस से बता दूंगा, ठीक है। आपको अगर इसमें समझ में आया होगा तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंथर का, स्टामेन का। ये आपका आज इंट्रो वाला पार्ट था, इसको अच्छे से समझ के रखिएगा। तब तक के लिए ओके, बाय।